एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी बेटी की शादी उसने दूसरे गांव में की थी। अपनी बेटी से मिले बुढ़िया को बहुत दिन हो गए। एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं बेटी से मिलने जाती हूँ। यह बात मन में सोचकर बुढ़िया ने नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और थोड़ा सा सामान लिया और चल दी अपनी बेटी के गांव की ओर। चलते चलते उसके रास्ते में एक जंगल आया। उस समय एक रात होने को आई और अंधेरा भी गिरने लगा। तभी उसे सामने से आता हुआ एक शेर दिखाई दिया। बुढ़िया को देख वह गुर्राया और बोला, बुढ़िया कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बुढ़िया बोली, शेर दादा तुम मुझे अभी मत खाओ, मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। बेटी के घर जाऊंगी, खीर पूड़ी खाऊंगी, मोटी ताजी हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे खाना। शेर ने कहा, ठीक है, वापसी में मिलना। फिर बुढ़िया आगे चल दी। आगे रास्ते में उसे एक चीता मिला। चीते ने बुढ़िया को रोका और वह बोला, ओ बुढ़िया कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बड़ी मीठी आवाज़ में बोली, बेटा मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ। चीते ने कहा, अब तो मेरे सामने हो तुम, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। बुढ़िया गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, तुम अभी मुझे मत खाओ। तुम अगर मुझे अभी खाओगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। मैं अपनी बेटी के वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर खीर पूड़ी खाऊँगी, मोटी ताजी हो जाऊँगी, फिर तुम मुझे खाना। चीते ने कहा, ठीक है, अब वापस आओगी तब मैं तुम्हें खाऊँगा। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी। आगे उसे मिला भालू। भालू ने बुढ़िया से वैसे ही कहा जैसे शेर और चीते ने कहा। बुढ़िया ने उसे भी वैसा ही जवाब देकर टाल दिया। सवेरा होने तक बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच गई। उसने रास्ते की सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाई। बेटी ने कहा कि माँ फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। बुढ़िया अपनी बेटी के वहाँ बड़े मज़े में रही, चका चका खाना खाया, मोटी ताजी हो गई। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा कि अब मैं घर जाना चाहती हूँ। बेटी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। बेटी ने आंगन की बेल से कद्दू निकाला, उसे साफ किया, उसमें ढेर सारी लाल मिर्च पाउडर और ढेर सारा नमक भरा। फिर अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, तुम्हें रास्ते में कोई भी मिले, तुम उनसे बातें करना और फिर उनकी आंखों में ये नमक मिर्च डालकर आगे बढ़ जाना, घबराना नहीं। बेटी ने भी अपनी माँ को बहुत सारा सामान देकर विदा करा। बुढ़िया वापस अपने गांव की ओर चल दी। लौटने में फिर उसे जंगल से गुजरना पड़ा। पहले की तरह उसे भालू मिला। उसने बुढ़िया को देखा तो वह खुश हो गया। उसने देखा तो मन ही मन सोचा, अरे ये बुढ़िया तो बड़ी मोटी हो गई है। भालू ने कहा, बुढ़िया अब तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मुझे खा सकते हो, आओ मुझे खा लो। ऐसा कहकर उसने भालू को अपने पास बुलाया। भालू पास आया तो बुढ़िया ने अपनी घड़ी में से नमक मिर्च निकाली और उसकी आंखों में डाल दी। इतना करने के बाद उसने अपने कद्दू से कहा, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। कद्दू अनोखा था, वह उसे लेकर आगे बढ़ा। बुढ़िया आगे बढ़ी, फिर उसे चीता मिला। बुढ़िया को देखकर चीते की आंखें चमक आ गई। चीता बोला, बुढ़िया तू तो बड़ी चंगी लग रही है, अब तो मैं तुझे ज़रूर खाऊंगा और मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है। बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ चीता जी, आप मुझे खा लीजिए। जैसे ही चीता आगे बढ़ा, बुढ़िया ने झट से अपनी गड़ी में से नमक मिर्च निकाली और चीते की आंखों में डाल दी। बेचारा चीता अपनी आंखों ही मलता रह गया। बुढ़िया ने कहा, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक, और उसे आगे शेर मिला। बुढ़िया और कद्दू ने उसके साथ भी ऐसी ही हरकत की। इस तरह बुढ़िया और उसकी बेटी की चालाकी से बुढ़िया बच गई और वह सुरक्षित अपने घर पहुंच गई।